धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में बोला, होली खेले मसाले में, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले हर मसाले में, होली खेले मसाले में बोला, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में बोला, होली खेले मसाले में। तन में भस्म रंगावे शंकर, बेज बड़ा अड़वंगा है। तन में भस्म रंगावे शंकर, बेज बड़ा अड़वंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, सिर पर दोहे गंगा है, सिर पर दोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा। कामदेव को जगाने में होली खेले मसाले में बोला, होली खेले मसाले में बोला, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। भंगिया पीवे रे भोला शंकर, धतूरा तो ये गावे रे। भंगिया पीवे रे भोला शंकर, धतूरा तो ये गावे रे। 64 योगिन नाचे गावे, डम डम डमरू बजावे रे। डम 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 डम
भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो खावे रे 64 योगिन नाच गावे खम डम डमरू बजावे रे मस्तान के राख से होरी महादेव मस्तान के राख से होरी मस्तान के राख से होली तेरे होरी मसाले में होली खेले मसाले में बोला होली खेले मसाले में बोला होली खेले मसाले में भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे सबके संकट हर ले भोले हर ले सबके पीरा रे हर ले सबके पीरा रे गले में मुंड माल लपेटे गले में मुंड माल लपेटे भूतन संगे मदाने में बोला होली खेले मसाने में बोला होली खेले मसाने में बोला होली खेले मसाने में हर रात खेले भस्म खेले भभूत खेले प्रेत खेले रंग खेले भक्त खेले रंग खेले भक्त खेले रंग खेले भक्त खेले रंग खेले भक्त खेले खेले भक्त खेले रंग खेले भक्त खेले रंग खेले भक्त खेले रंग खेले भक्त खेले होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में बोला होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में। देखिए, मैं जो कुछ भी आपको कहना चाह रही हूँ, मैं बस आपको एक आनंदपूर्ण जीवन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जीवन का जो कला है, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, प्रार्थना है, छोड़ दो यहीं पे। कितने दिन का जीवन है यार, समर्पण में जीवन है। साधु संतों से भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप ऐसी भावना दीजिए कि वो समर्पण में आए। शिक्षक सिर्फ समझा करके छोड़ देगा तो काम नहीं बनेगा, और गुरु का तो बहुत बड़ा रोल है। हमारे गुरुजी ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। प्रेम से हृदय को भर देना, वो साधु ही क्या जो सहज ना हो। अक्सर जब लोग हमारे यहाँ आते हैं तो यही बखान करते हैं कि गुरुजी बड़े सहज हैं। मैं कहती हूँ वो साधु ही का जो सहज ना हो। अगर गुरु अपने आप से दूर करेगा शिष्यों को तो ज्ञान कौन देगा? अगर माँ बच्चों को अपने से दूर कर देगी तो पोषण कौन करेगा? इसलिए आपकी भावना आप दें गुरु के चरणों में, आपकी अपनी भावना अर्पित करते रहें और गुरु से प्रेम पाते रहें। मैं तो पहले भी मैंने कभी कहा था और आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं कभी इतनी बड़ी बनना ही नहीं चाहती कि मेरी गुरु की उंगली मुझसे छूट जाए। हमेशा मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, ऐसे बनना चाहती हूँ कि मेरे सिर पे मेरे प्रभु का हाथ और मैं उसकी उंगली पकड़ के इस संसार सागर में चलती रहूं। ये जो ज्ञान, ये जो प्रेम या जो कुछ भी मुझसे तुम्हें प्राप्त होता है, मेरी पहचान मेरा सद्गुरु है और उसी में समाहित हो जाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। जन्म हुआ है जागरण के लिए, मैंने गुरु के माध्यम से स्वयं का जागरण किया, इसलिए ब्रह्मवाणी का अवतरण है। मेरी पुस्तक ब्रह्मवाणी माध्यम में हूं, लेकिन उस ब्रह्म द्वारा ही वो ऊर्जा पुस्तक के रूप में उतरी हुई है। जब पढ़ोगे तो एहसास भी होगा। तो स्वयं का जागरण, और उन्होंने ब्रह्मवाणी में कहा है तेरा जन्म ही हुआ है संसार को जगाने के लिए। तो मेरा जागरण और मेरे माध्यम से आपका जागरण,
और हम सब मिल करके पूरे संसार में जागरण। ये मेरा संकल्प है, मेरे माध्यम से आप भी संकल्प लो। मेरे सदगुरु का भी यही संकल्प है। प्रेम पुष्प की भर के डाली, चल बिखेर दें सबके द्वार। हृदय में स्थित गुरु हमारा, उसके भी हैं यही विचार। इसी प्रेम वाणी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबसे निवेदन करते हुए, सुगंध बन जाइए सदगुरु का और संसार में महकते जाइए। आप जितना महकते जाएंगे सदगुरु का गौरव बढ़ता चला जाएगा और भगवान सदाशिव आप में ही बैठा हुआ अति प्रसन्न होकर के आपके जीवन को संपूर्ण करेगा। ऐसा हो सके मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। गुरु ही है एक ऐसा प्रेमी आपका जो अपने बच्चे को उसके गुण अवगुण से प्यार नहीं करता, जो अपने बच्चे को सिर्फ बच्चे जैसा प्यार करता है। वो गुण से और अवगुण से दोनों से पूरा है। जैसे एक माँ अपनी गोदी में एक शिशु को, अपने बच्चे को लेती है और मल मूत्र बच्चा अपने माँ के ऊपर ही कर देता है, पर माँ बच्चे को डांटती नहीं है। माँ के बाद अगर आपके जीवन में कोई आपका गुरु होता है तो वो सिर्फ गुरु ही हो सकता है। माँ जैसा आपका पालन पोषण करे, जैसी माँ पालन पोषण करती है बच्चे की, मलमूत्र माँ के ऊपर वो बच्चा कर देता है और माँ तनिक सा भी खिर नहीं होती और बच्चे को उसके इस मलमूत्र भरे जीवन से निकाल देती है। उसे धीरे 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 बड़ा करती है और उसे वो यह समझा देती है कि जीवन इस मलमूत्र भरे जीवन में नहीं है, यहां जीवन नहीं है। जीवन इससे ऊपर है, शुद्धता में, विशुद्धता में, निर्मलता में, निश्चलता में। तुम्हें स्नान करना चाहिए, तुम्हें ध्यान करना चाहिए, ये माँ एक सिखाती है। हमारे माताओं का बहुत बड़ा रोल अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। हर एक माँ अपने बच्चों को सिखाए कि तुम्हें स्नान करना चाहिए, तुम्हें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, कुछ ऐसे संस्कार जड़ित करे और तुम्हें स्नान के बाद ध्यान अवश्य करना चाहिए। आंखें बंद कर बेटा कुछ पल अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करो। गुरु नहीं है तो भगवान सदाशिव का ध्यान करो, गुरु नहीं है तो किसी भी देवी देवता का ध्यान करो, गुरु नहीं है तो किसी भी प्रकार से उस परमात्मा का ध्यान, आंखें बंद करो। आपके जीवन में जिस दिन परमात्मा कृपा करेगा तो अवश्य ही आपको गुरु प्राप्त होगा। वैसे ही जैसे वाल्मीकि को गुरु प्राप्त हुआ। एक डाकू जीवन है वाल्मीकि ऋषि का, डाकू जीवन वाल्मीकि ऋषि बाद में बने, पहले वो डाकू थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि नारायण नारायण करते करते नारद ऋषि वहां से गुजर रहे थे और उस दिन उसे कोई मिला नहीं था कि लूटे। जो लूट कर अपना जीवन यापन करता है, जो छीन कर झपट कर अपना जीवन यापन करता है, ऐसा वाल्मीकि। नारायण नारायण बोले आज तो कोई मिला नहीं है, दे दे, उतार दे वस्त्र। तो बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही तंबूरा है और यही एक वलकल वस्त्र है, इससे ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो बोले तू यही रख दे, आज तो कोई मिला नहीं, ये अपना जो तंबूरा है यही रख दे और अपना वस्त्र उतार दे। नारद ने कहा कि ये तू क्यों करता है? नारद ने कहा क्यों करता है वाल्मीकि? तो उसने कहा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं ऐसा करता हूं। परिवार का पालन पोषण? तू जानता है कि तू जो कर रहा है वो पाप है? उसने कहा मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये पाप है। मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत ऐसे काम करते हैं, आप जानते हैं कि वो पाप है, आप भी जानते हैं, लेकिन जैसे वाल्मीकि मुक्त नहीं हो पा रहा था वैसे आप भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह जानते हुए भी कि यह गलत काम है और हम करते रहते हैं, करते ही रहते हैं, तब तक करते रहेंगे जब तक आपके जीवन में
नारद स्वरूप कोई गुरु नहीं मिलेगा। आवश्यकता है, यह जीवन का एक सौभाग्य का क्षण था कि उस दिन ऋषि नारद मिले, और नारद मिले तो पूछ बैठे कि ये किसके लिए करता है? परिवार के लिए करता हूं। तू जानता है ये पाप है? हां जानता हूं पाप है। तो क्या तेरा परिवार इस पाप में भागीदार बनेगा? उसने कहा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? परिवार भागीदार बनेगा क्योंकि मैं परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो बोले जाकर पूछ, क्या तेरी पत्नी, तेरी मां, तेरे बच्चे क्या इस तुम्हारे पाप के कृत्य में भागीदार बनेंगे? तो उसने कहा तू इसलिए मुझे भेजना चाहता है कि मैं वहां जाऊं और तुम भाग जाए। तुम भाग जाओ इसलिए तू मुझे वहां भेज रहा। ऋषि नारद ने कहा कि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इस पेड़ से मुझे बांध दे और जाकर पूछ करा कि ये जो मैं पाप करता हूं, इस पाप में आप भागीदार बनेंगे। एक बहुत ही जीवंत कहानी है हमारे लिए। उसको विश्वास होता है नारद की बात पर और बांध दिया पेड़ से, और जा करके अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं तेरा पालन पोषण करता हूं, तुझे गहने से लाद दिया हूं, तू जानती है ये मैं कहां से लाता हूं? बोले हाँ जानती हूं। आप लूट कर, खसोट कर, छीन कर, झपट कर लाते हैं और आप मुझे गहनों से लाद दिए हैं, तो तू जानती है ये पाप है? वो कहती है हाँ ये पाप है। तो क्या तू मेरे पाप में भागीदार बनेगी? पत्नी ने कहा आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है हमारा पालन पोषण करना। आपके कर्म, आपके भाव, आपके विचार, उसके पाप और पुण्य सिर्फ आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे प्रति आपका दायित्व है, आप पूर्ण कर रहे हैं। आपके प्रति मेरा दायित्व है, मैं पूर्ण कर रही हूं। लेकिन आपके कर्म, भाव, विचार से जो आपके कृत्य हैं पाप और पुण्य के, उसमें मैं भागीदार नहीं हूं। पहली बार वाल्मीकि को चोट लगा अपनी पत्नी से। दुखी होकर वो मां की तरफ जाता है और बूढ़ी मां से पूछता है कि मां तू जानती है मैं क्या करता हूं और पाप के इस कृत्य से तेरा भरण पोषण करता हूं, क्या मेरे द्वारा किए गए इस पाप में तू भागीदार बनेगी? मां कहती है कि बेटा तू बुढ़ापे में बहुत भोगेगा, मैं तेरे पाप में भागीदार नहीं बनूंगी। मैंने अपने कर्तव्य तुम्हारे प्रति निभाए हैं, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें बड़ा किया और तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया, पर तुमने गलत रास्ता चयन किया अपने जीवन निर्वहन के लिए। इसके लिए तू बुढ़ापे में बहुत दुखी होगा, बहुत भोगेगा, तू मरना चाहेगा, मर नहीं पाएगा। तू जो करता है उस पाप का भागीदार तू सिर्फ तू है। फिर दूसरी बार मां से चोट लगा है और वो दुखी होकर, एकदम पीड़ित होकर नारद की तरफ ध्यान जाता है कि वो ऋषि नारद, उन्होंने सही कहा था कि तू जो कर रहा है, तेरे जो कर्म है, तेरे जो भाव हैं, तेरे जो विचार हैं, उसके पाप और पुण्य के भागीदार सिर्फ तू है। और वो दुखी मन से जाकर नारद ऋषि को पेड़ से बांधा था, उन्हें खोलकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुत्वम शरणयम, गुरुत्वम शरणयम, सदैवम सदैवम गुरुत्वम शरणयम। एकमात्र जब भी जीवन का उद्धार हुआ है, हमारे पाप मुक्त जीवन हमने जब भी प्राप्त किया है, जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया, हमारे जीवन का पाप और ताप और संताप केवल गुरु चरणों में ही कट सकता है। हम जो भी संसार सागर में करते हैं, अच्छा बुरा होगा, अच्छे बुरे कर्म होंगे, अच्छे बुरे विचार भी आएंगे, आप उससे नियंत्रण में नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप शरणागति में हैं, अगर किसी गुरु के सानिध्य और साचर में हैं, तो आपके पाप और पुण्य आपका गुरु अपने ऊपर लेता रहता है। आपके अच्छे कर्म और भाव विचारों का आपको लाभ देता है और आपके बुरे कर्म भाव विचारों को अपने ऊपर लेकर उसे अपनी प्राण अग्नि में भस्म करता है, जिससे अपने शिष्य को, साधक को उसके दुखों से मुक्त कर सके। इसलिए गुरु ही एकमात्र गति है, गुरु ही एकमात्र सद्गति है। गति संसार में भौतिक उन्नति और सद्गति, उषार, सत्य, शिव, आनंद की प्राप्ति ऐसा हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में भी गुरु आया है, आप ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त कर सकें जैसे वाल्मीकि ने प्राप्त किया।
उसने पूछा मैं क्या करूं, मैं इन पाप की मुक्ति के लिए क्या करूं गुरुदेव। मैं आज तुम्हें दीक्षा देता हूं, एक मंत्र देता हूं, और यह मंत्र तू जप कर, निश्चित रूप से मंत्र जपता जा, निश्चित रूप से तू अपने जीवन को नव जीवन प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर नवीनता, नूतनता, तुम्हारे अंदर एक शुद्धता, विशुद्धता का भाव जन्म लेगा। और वाल्मीकि ने उस मंत्र दीक्षा को प्राप्त करके उसी पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए, जैसा कि नारद ने बताया कि इस पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए तू मंत्र जप करना, अन्यथा तुम्हें नींद आ जाएगी। बहुत से ऐसे साधक शिष्य हैं जो मंत्र जप करते हैं तो नींद में चले जाते हैं, माला छूट जाती है। ऐसे साधक और शिष्य को घूमते घूमते जप करना चाहिए, टहलते हुए जप करना चाहिए, जिससे उनको नींद ना आए। मंत्र जप करने से नींद आए तो आप खड़े होकर नींद करें, मंत्र जप करने से नींद आए तो आप चलते फिरते मंत्र जप करें। अपनी पूरी माला, 1 माला, 2 माला, 4 माला जो भी करें, चलते फिरते करें। तो निश्चित रूप से अगर हम गुरु की शरणागति में हैं, उससे दीक्षा प्राप्त किए हैं और उसके द्वारा बताए गए विधान को हम पालन करते हैं, तो हम पाप मुक्त होते हैं, हम दुख मुक्त होते हैं, हम रोग मुक्त होते हैं। और इतिहास साक्षी है, वाल्मीकि एक ऐसे ऋषि बने, ऐसे ऋषि बने कि भगवान श्री राम भी अगर सीता को रखना चाहा कि सीता को कहां रखें, सीता कहां सुरक्षित रहेगी, तो वो वाल्मीकि ऋषि बने। ऐसे वाल्मीकि ऋषि अद्वितीय, श्रेष्ठ, अपने आप में सर्वोत्तम, जिनके गुरु नारद बने। मैं भी आपका गुरु हूं, नारद स्वरूप आपके जीवन में, आपके जीवन का उद्धार करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और आपको ऐसा गुरु प्राप्त हो जिससे आप जीवन में सब संभव कर सकें, सब संपूर्ण कर सकें, आप अपने जीवन के अर्थ को सिद्ध कर सकें। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव की घोष कर गुरुदेव का कार्यक्रम सुन सकते हैं। नित्य आप सपरिवार सुने और पूरे महाशिवरात्रि तक सपरिवार इस शिविर में भाग लें, जिससे आपका जीवन संपूर्ण हो, ऐसा हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम जय शिव ओंकारा, भजा हरा शिवा ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिधारा। ओम हरा 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषभावन गदे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, ओ स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, मागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके माध कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, चक्र त्रिशूलधारी, जगकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु
सदा शिव जानत अविवेका हो स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे प्रणवाक्षर के माधे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी निधि फल पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिवा ओंकारा स्वामी जय शिवा ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा ओम हर 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 महादेव 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 ओम हर 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 ओम हर 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 ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। बोल परम पूज्य गुरुदेवा की, बोल परम पूज्य गुरुदेवा की। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य
मध्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।